डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। मैं प्रदीप मिश्रा, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ विद प्रदीप में। हम लोग इस लॉकडाउन में पढ़ाई का क्रम जारी रखें, इसके लिए मैं निरंतर आपके साथ आता रहा और अभी मैंने कुछ प्रयास किया है कि यूपी इंस्पेक्टर के लिए कार्य प्रारंभ किया जाए। तो एक कोशिश किया मैंने कि अलग से क्वेश्चन कुछ ऐसे करें जिससे थोड़ा और स्पष्ट दिखे। तो पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए नंबर सिस्टम के कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं आपसे। आइए देखते हैं कि संख्या पद्धति आपने पढ़ा, लेकिन उस पढ़ने का मतलब ये होगा कि जो एग्ज़ाम्स में आए हुए सवाल अगर आपसे हल हो रहे हैं तो समझिए आपने अध्ययन अच्छा किया। तो कुछ प्रश्नों को लेकर के मैं आया हूँ। जब आप प्रीवियस पेपर देखेंगे तो खुद ही दिखाई पड़ेगा कि किस साल में आया हुआ था। आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला क्वेश्चन है कि राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने और गुणक में 21 जोड़ने के लिए कहा गया, परंतु संख्या में उसने पहले 21 जोड़ा और फिर उसे 7 से विभाजित किया और इस प्रकार उत्तर के रूप में 187 आया। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए था। जैसे उसने कहा कि राजू को एक संख्या में 7 से विभाजित करने को कहा गया, तो आखिर एक संख्या कौन सी हो सकती है, x। अब उसको 7 से विभाजित करने के लिए कहा गया, इसका मतलब ऐसे करना चाहिए था। और उसके बाद इस विभाजित करने के बाद जो कुछ आया इसमें उसे 21 जोड़ना था, लेकिन उसने कर क्या दिया, इतना उसे करना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया कि उसने संख्या में पहले 21 जोड़ा। उसने क्या किया, संख्या में पहले 21 जोड़ा और फिर उसे 7 से विभाजित कर दिया। अब इस प्रकार उसका उत्तर 187 आया। यानी उसने कर दिया, करना था ये और उसने कर दिया ये। अब बताना है कि अगर उसने ये किया होता तो क्या आंसर आता। आइए करते। तो क्या करेंगे, पक्षांतर में ये 7 पहले यहाँ जाएगा तो गुणा करेगा और ये वैल्यू यहीं रह जाएगी। x प्लस 21 बराबर 7 का गुणा करें, 7 सत्ते 49, 4 7 अठे 56 और 4 60, 6 7 के 7 और 6 13। अब अगर 21 उधर जाएगा तो घटेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 में से 1 घटाएंगे 8 और 10 में से 2 घटाएंगे 8 और यहाँ बचेगा 12। अब 1288 अगर हम x की जगह पर रखें तो हमारा उत्तर बन जाएगा। देखिए यही ना, अभी x की जगह पे हमको पहले 1288 करना चाहिए था, तो हम करेंगे यहाँ पर कि 1288 बटा 7 और प्लस 21, यही मुझे करना चाहिए था। तो हम 7 से इसे काटेंगे, पहले काटिए, 7 1 के 7, 5 58, 7 8 56, 7 चौक 28, कितना आ गया 184। अब इस 184 में अगर 21 जोड़ दिया जाए तो हमारा उत्तर बनना चाहिए। तो 4 1 5, 18 2 20, 205। तो आप देखिए पहला विकल्प हमारा ए है जो 205 आया हुआ है, यानी ये सही आंसर है। और समझ पाए, करना चाहिए था ये और उसने कर दिया, ये आ गया उत्तर ये। अब यहाँ से वैल्यू निकाल कर एक्स की जगह पे रखा और सीधे आंसर आपके पास। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 25 बच्चों में x चॉकलेट बराबर बराबर बांटी गई। अगर उतनी ही चॉकलेट 20 बच्चों में बांटी जाती तो हर एक बच्चे को 6 चॉकलेट ज़्यादा मिलती। तो x का मान ज्ञात कीजिए। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। 25 बच्चों में x चॉकलेट बराबर बराबर बांटी गई, इसका मतलब हुआ कि x चॉकलेट है और 25 बच्चों में बांटा जाना है। तो x बटे 25, एक एक बच्चे को x बटा 25 चॉकलेट मिलना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि अगर उतनी ही चॉकलेट 20 बच्चों में बांटी जाती, यानी वही x चॉकलेट 20 बच्चों में बांटी जाती, तो क्या होता, हर एक बच्चे को 6 चॉकलेट ज़्यादा मिलती। मतलब जो पहले इतना मिल रही थी x बटा 25, तो अब x बटा 25 ना मिल करके x बटा 25 प्लस 6 मिलती। यानी नई सिचुएशन ये है, अगर वह x चॉकलेट को 20 बच्चों में बांटता
तो अब हर बच्चे को इतनी चॉकलेट मिलती। अब इसका मतलब ये दोनों बात बराबर हो गई। तो अगर हम इसको पक्षांतर करें तो अब इसमें से ये घटाया जाएगा और बराबर 6, हमारा समीकरण पूरा हो गया। आइए देखते हैं, x/20 माइनस x/25 बराबर 6। अब यहाँ लघुत्तम लेंगे तो 100 आ जाएगा। देखो तो 25 20 2500 5x, अब 25 चौके 100 4x, 5x में से 4x घटाएंगे, x/100 बराबर 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 600। इसका मतलब कुल 600 चॉकलेट था। अब आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि अगर 600 चॉकलेट होता और 25 बच्चों में बांटा जाता। जांच करके दिखाऊं? दरअसल जांच करने की स्थिति बहुत मज़ेदार होती है। देख लो, अगर हम इस 600 चॉकलेट को 25 बच्चों में बांटते तो एक एक बच्चे को कितना मिलता? 24 चॉकलेट मिलता। लेकिन अगर उसी 600 चॉकलेट को 20 बच्चों में बांटा जाता तो प्रत्येक बच्चे को 30 चॉकलेट मिलती। देखो पहले 24 मिल रही थी, अब 30 मिल रही है, इसका मतलब 6 चॉकलेट ज़्यादा मिल रही है। तो सवाल कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्हें फिर से हम मतलब चेक कर सकते हैं। गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें चेक करने की सुविधा उपलब्ध है। तो ऐसे अगर क्रम से पढ़ें और पक्षांतर करना समझे तो मेरे ख्याल से सभी सवालों का बेहतरीन जवाब दिया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि सबसे छोटी उस संख्या का पता लगाइए जिसे जब 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल 4 आए, 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल 14 आए और जब 34 से भाग दिया जाए तो शेषफल 24 आए। अरे ये तो सवाल एलसीएम का हो सकता है। याद होगा आपको, लघुत्तम के प्रश्न में अलग अलग शेष बताने के लिए हमने लघुत्तम वाले वीडियो में बनाया हुआ है। सवाल कुछ ऐसा है, देखिए कि 14 से भाग दें तो 4 शेष बचे और 24 से भाग दें तो 14 शेष बचे और 34 से भाग दें तो 24 शेष बचे। आप देख रहे हैं कि सबका कॉमन डिफरेंस 10 आ रहा है। क्या करना पड़ेगा? इन संख्याओं का लघुत्तम निकालकर उसमें से 10 माइनस करना पड़ेगा। लघुत्तम वाले चैप्टर में हमने पढ़ा रखा है। आइए देखते हैं। हमें सबसे पहले 14, 24 और 34 का लघुत्तम निकालना चाहिए। सारी संख्याएं 2 से कट रही हैं। 2 सत्ते 14, 12 और 17। अब देखिए सब को प्राइम कटने वाली नहीं, तो चलिए पहले इन्हीं लोगों का गुणा कर लेते हैं। क्या करेंगे? 7 दूना 14 और इसका गुणा कर लें। 12 सत्ते 84, 8 12 के 12 8 20। अब गुणा करेंगे। 14 चौके 56, पूरा 56 लिखा जाएगा और 14 दूनी 28, यानी ये संख्या आ गई हमारी लघुत्तम। लेकिन अभी उत्तर नहीं आया। अब उत्तर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनका जो कॉमन डिफरेंस है वह इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो कॉमन डिफरेंस 10 है, दिखाई पड़ रहा है। इस 10 को हम माइनस कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 2846। ये बहुत छोटा सवाल है। एक संख्या दी गई है, उसमें कहा गया है 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताइए। आइए देखते हैं। संख्या है 23, 56, 987। इस संख्या में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताना है। 5 का स्थानीय मान क्या होना चाहिए? 5 लिखिए, उसके बाद जितनी गिनतियां आपको नजर आ रही हैं उतना 0 बना दीजिए। 5 का स्थानीय मान हो गया। अब 5 का जातीय मान 1 है, अरे 5 ही है, तो अब इन्हीं दोनों का अंतर कर दीजिए। तो यहाँ आया 5, 9, 9, 9 और यहाँ 4, तो 4995। ये आपका डी विकल्प दिख रहा। बहुत आराम से सबसे छोटा सवाल माना जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा सवाल है, एक संख्या x को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है जो x से 3 कम है। इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या को जब एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है जो x के मान का 4 गुना है तो परिणाम 48 आता है। x का मान बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कहा जाए, देखो एक संख्या x को दूसरी संख्या से विभाजित किया गया जो x से 3 कम है, यानी देखा जाए x को किससे भाग देना है? जो x से 3 कम है।
उससे विभाजित किया जाए और इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या को एक अन्य संख्या से गुणा किया जाए जो x का 4 गुना है यानी 4x, और तब हमारा परिणाम आता है 48। बस इसी को हल कर देना। जब आप इसे हल करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, x का गुणा इससे होगा और ये वैल्यू उधर चली जाएगी तो ये हो जाएगा 4x² बराबर 48x माइनस 3 का गुणा करें, 3 8 24, 3 चौके 12 2 14, और जब इसको अंदर ले आएंगे तो एक द्विघात समीकरण बन जाएगा 4x² माइनस 48x प्लस 144 बराबर 0। हम इसे 4 से छोटा कर सकते हैं। देखो 4 से सारी संख्याएं कट रही हैं, तो अगर हम 4 से भाग देते तो यहाँ बनेगा x² माइनस 12x प्लस 4 3 12 और 4 छके 24। अब दो संख्याएं सोचिए जो जोड़ने पर 12 आए और गुणा करने पर 36, तो 6 6 सोच सकते हैं, -6 दो टुकड़े बन जाएंगे, x² माइनस 6x फिर माइनस 6x प्लस 36 बराबर 0। अब x कॉमन, x -6 और यहाँ पे -6 कॉमन, x -6 बराबर 0। अब क्या हुआ, x -6 एक ब्रैकेट में और x -6 एक ब्रैकेट में बराबर 0। इसका मतलब x -6 का होल स्क्वायर हुआ बराबर 0, यानी x -6 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर 6। आपका उत्तर बन जाएगा, यहाँ लिख दें x बराबर 6, यानी 6 वह संख्या है कि अगर हम यहाँ लिखते तो हमारा ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाता। बात क्लियर हुई? देखने में आपको जरूर बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन है नहीं, इसको मैंने क्रम से सॉल्व किया है, आपका उत्तर यही दिखने लगा था। बोलिए सही है कि नहीं? इतनी जो प्रक्रिया की गई है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, क्योंकि अब हमें यहाँ लिख कर दिखाना होता है। अगर क्लास में आप हमारे सामने होते तो मैं यहीं लिख कर छोड़ देता और सारे स्टूडेंट कहते बस करिए, यहीं से हो गया काम, हम यहीं समझ गए। मेरी बात समझ रहे हैं? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है तो दूसरी और तीसरी का गुणनफल क्या होगा? बहुत आसान प्रश्न है। 3 क्रमागत संख्याओं के योग 12, क्रमागत संख्याएं समझ रहे हैं आप? अगर एक संख्या x है तो दूसरी x + 1 होगी, तो तीसरी x + 2 होगी, और इन्हीं संख्याओं का योग कितना दिया गया है? 12। तो अब आप जोड़िए, तो 3x + 3 बराबर 12, 3x बराबर 3 उधर जाएगा तो 9, x बराबर 3। अगर x बराबर 3 तो पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 4 है, तीसरी संख्या 5 है। तीनों संख्याएं मिल गई। अब देखो 5 4 9 3 12, अंकों का जोड़ 12 है। अब कह रहे हैं कि दूसरी और तीसरी का गुणनफल बताओ, तो यानी 4 का गुणा 5 से कर देंगे तो कितना जाना चाहिए? 20। ये आपका उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है, इसको 6 से भाग दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि कुल 166 संख्याएं, यानी अब आप समझ सकते हैं कि 1 से लेकर 999 तक कुल 166 संख्याएं हैं, जिसमें से 16 संख्याएं ऐसी हैं जो 100 से कम, मेरे काम की नहीं, क्योंकि हमें 3 अंक की चाहिए था, तो यह 16 इसमें से माइनस कर देंगे, आपका उत्तर हो जाएगा 150। यह है कंडीशन पहला तरीका, ये आसान तरीका है। अब अगर आप चाहें कि नहीं हम थोड़ा सा मुश्किल तरीका भी जानना चाहते हैं तो आप देखे होंगे जो n वाला तरीका होता है, TN फार्मूला, उसके माध्यम से काम हो सकता है। देखें, आइए देखते हैं। इसी सवाल को एक और माध्यम से देखते हैं। जो पहली संख्या हमारे पास है, जब हमने पहली बार 100 में भाग दिया था तो आपने देखा था कि 100 में जब हम 6 से भाग देते हैं तो यहाँ 4 बच रहा है,
इसका मतलब अगर हम 2 इसमें मिला दें तो 6 एक बार और चला जाएगा, यानी 100 में हम 2 मिला दें तो हमें पहली संख्या मिल जाएगी जो 6 से कट रही है, यानी वो बनेगी क्या 102। फिर अब 6 6 जोड़ते जाओ 108, फिर 8 6 14 114, और इसी प्रकार संख्याएं बनती जाएंगी। आखिरी संख्या कौन सी बनेगी, फिर 900 में आप 999 में जब आप 6 से भाग देते हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे कितना शेष बचा था, 3 शेष बचा था, 3 शेष बचा था, यानी 999 में से अगर हम 3 घटा दें तो हमारा बनेगा 996, यानी 102 108 114 डॉट 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 996 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। आपको याद होगा एक फार्मूला Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप Tn की जगह पे आप 996 लिखेंगे और a की जगह पे 102 लिखेंगे, और n हमको नहीं पता है, यही ज्ञात करना है, और d की वैल्यू है 6, क्योंकि प्लस 6 बार बार हो रहा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तब भी n की वैल्यू 150 आ जाएगी। मैं करके दिखाता हूँ। 996 बराबर 102 प्लस 6n माइनस 6। अब 102 में से 6 जब आप घटाओगे तो क्या कितना आ जाएगा, 12 में से 6 गया 6, 96 प्लस 6n, और यहाँ पे है 996। अब ये 96 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 900, यानी 6n बराबर 900 आया, तो n बराबर क्या आ जाएगा 150। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा बड़ा है, इतना बड़ा तरीका नहीं होना चाहिए, छोटे तरीके से काम ठीक है, आसान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि एक 2 अंकीय संख्या को 2 बार लिखकर 2 बार साथ साथ लिखकर 4 अंकीय संख्या बनाई गई है, जैसे 25 25 32 32 आदि। इस प्रकार बनी कोई भी संख्या सदैव किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। अगर हमें इस तरह के सवाल करने हैं तो इन संख्याओं को हमको महत्तम निकाल लेना चाहिए, तो हमें ये पता चल जाएगा किस बड़ी संख्या से ये अवश्य कटती है। तो आओ निकालते हैं। हमारी संख्या है 25 25 और 32 32, तो हम इसका महत्तम निकालते हैं। एक बार जाएगा, अब इस संख्या से हम 25 25 में भाग देते हैं, 3 बार जाएगा। अब इस संख्या से हम 707 में भाग देते हैं, एक बार जाएगा। अब इस संख्या से हम 404 में भाग देते हैं, अब इस संख्या से हम 303 में भाग देते हैं, तो 3 बार में पूरा कट गया। यानी हम देखते हैं कि 101 वह संख्या है जो इन तरह की सभी संख्याओं को काट देगा। अब विकल्प देखते हैं, तो आप देखिए जो डी विकल्प दिख रहा है, सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या, देखो ये रहे सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या से ये इस प्रकार की सभी संख्याएं बहुत आराम से कट जाएंगी। तो आपके लिए बढ़िया तरीका है कि उसका महत्तम निकालिए और सीधे आंसर ले लीजिए। आए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दसवां क्वेश्चन है, किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए। उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए, तो उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए। सोचिए, यानी पहले दिन मान लो x अंगूर खाए, तो अगले दिन उसने x प्लस 6 खाए होंगे, उसके अगले दिन उसने x प्लस 12 खाए होंगे, उसके अगले दिन उसने x प्लस 18 खाए होंगे, उसके अगले दिन उसने x प्लस 8 से 14 24 खाए होंगे। 1 2 3 4 5 दिन हो गए। हाँ, 5 ही दिन में खाना था। अगर इन सभी को हम जोड़ दें तो हमारा उत्तर 100 आना चाहिए। इसका मतलब हुआ 5x प्लस 4 8 12 2 14 6 20 2 2 4 1 5 1 6 बराबर 100। अब क्या हुआ, 5x बराबर 40, 60 उधर जाएगा, x बराबर 8, यानी उसने पहले दिन 8 अंगूर खाए,
फिर 8 6 14 खाए, फिर 14 6 20 खाए, ऐसे खाता गया। 5 दिन के अंदर उसके 100 अंगूर समाप्त हो गए। अच्छे सवाल पूछे गए थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जब आप इस तरह के प्रश्नों पर प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन मौखिक होने लगे, और तभी आपकी सही गणित मानी जाएगी जब सवाल को मौखिक आना शुरू हो जाए। अगला क्वेश्चन है, कुछ प्राकृत संख्याओं का योग 15 है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दें और अंतिम संख्या में से 5 घटा दें तो औसत 17.5 रहता है। प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है? मान लीजिए कुल x संख्याएं रही होंगी, माना कुल x संख्याएं थी। अब क्या है, 15 संख्याओं का औसत, कुल x संख्याओं का औसत 15 है, तो कुल संख्या का मान कितना हो गया? 15x। यह टोटल योग आ गया। अब कह रहे हैं कि पहली संख्या में 30 जोड़ दें और अंतिम में से 5 घटा दें। अच्छा बताओ, अगर आप 30 जोड़ देंगे और 5 घटा देंगे तो क्या मतलब समझ में आया? यानी हमारी टोटल वैल्यू जो भी थी उसके अंदर 25 की वृद्धि हो जाएगी। 30 - 5 25 की वृद्धि हो जाएगी, यानी इस समय हमारा टोटल योग ये रहा। लेकिन संख्याएं तो आज भी एक सही है, संख्या तो नहीं बढ़ी है, केवल उसमें किसी एक संख्या में जोड़े या घटाए हैं, तो संख्याओं की संख्या तो एक सही है अभी तक, लेकिन औसत बदल गया, 17.5 हो गया। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका काम हो गया। 15x + 25 बराबर 17.5x। अब अगर इस 5x को हम उधर ले जाएं तो 2.5x बचेगा। 2.5x बराबर 25, x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। भाग दे दीजिए, 25/2.5, एक जीरो बढ़ाइए, दशमलव हटेगा, 25 दाएं में 250, यानी कुल संख्याएं कितनी थी हमारे पास? 10। ये है मजेदार क्वेश्चन। अगर हम कहें कि इसमें बिना कुछ लगाए उत्तर दिया जा सकता है, 24 × 72, 3 शेष बचेगा, बिना कुछ किए उत्तर आ जाता है। आइए देखते हैं होता कैसे है। एक संख्या को x रही होगी, उसको 2736 से भाग दिया गया है, तो मान लो ये k बार गया होगा और शेष बचा 75। इसका मतलब संख्या क्या हो गई? भाजक गुणा भागफल धन शेष 2736 के + 75। अब करें इसी संख्या को अगर 24 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? आइए देते हैं, 2736 के + 24 में 24 नहीं 75 में अगर हम 24 से भाग दें, आपको बता दें ये अलजेब्रा का भाग हो गया। अलजेब्रा के भाग की खासियत क्या होती है कि पहला पद खत्म करना होता है चाहे जितनी बार लेकर जाएं। तो क्या करेंगे, चलो भाग देते हैं। 24 × 24, 3 बचेगा 33, फिर 24 × 24 और 6 × 3 = 96, 24 × 4 = 96, यानी 114 के बार अगर लेकर जाएं तो हमारा पहला पद पूरी तरह फिनिश हो जाता है ऐसे, और फिर बचता है केवल 75। यानी यह सत्य है कि वही बचेगा जो इसका पहला शेष था, वही बचेगा। और अब हम इसको ले जाएंगे 24 × 72 और हमारा शेष 3 बच जाएगा। तो इस प्रक्रिया के तहत आप दोबारा कभी यह प्रक्रिया ना करें, जो पहला शेष दिया है उसी में 24 से भाग देकर तुरंत शेष बचा दें। यह जो है केवल 2 मिनट का उत्तर, 2 सेकेंड का उत्तर हो जाता है ना। तो ऐसे सवालों का जवाब 2 सेकेंड में दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं के घनों का योग 793 है और संख्याओं का योग 13 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। बताइए, दो संख्याओं के घनों का योग 793 है, यानी कि मान लो दोनों संख्याएं x और y हैं, तो हम लिख सकते हैं x³ + y³ बराबर 793। और फिर कह रहा संख्याओं का योग 13 है, इसका मतलब x + y बराबर 13 है। अब हमको कहना है कि भाई बताओ संख्याओं का अंतर क्या है। तो बताओ क्या कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको हम पहले क्यूब करेंगे। देखो एक तरीका, 2 तरीके आपके सामने हैं। एक तो अलजेब्रा वाला मेथड जो अभी मैं करने जा रहा हूँ, एक दूसरा तरीका और भी है कि आप सोच ले जाइए कि ऐसी कौन दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने 13 और क्यूब करने पर 793 आएगा, क्योंकि मैंने कह रखा है कि आपको क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मान लीजिए नहीं याद है तो क्या करना पड़ेगा वो मैं करके दिखाता हूँ। तो अगर आप इसको होल क्यूब करेंगे तो होल क्यूब बोथ द साइड, तो हो जाएगा x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y बराबर 13 का क्यूब क्या है
2197 याद होना चाहिए। अब क्या है, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू रख देंगे और x प्लस वाई की जगह पे 13 रख देंगे और तब हमारे पास क्या बचेगा। चलो एक एक करके हल करें। पहले इसका मान निकालते हैं, इसकी वैल्यू उधर ले चलते हैं, यानी 3xy इंटू एक्स प्लस वाई की जगह पे 13 लिखेंगे और बराबर ये वैल्यू 793 वहाँ जाके घटेगी 793। तो कितना जाएगा, 7 में से 3 घटाए 4 और 9 में से 9 घटाए 0, 11 में से 7 घटाए 4 और ये हुआ 1। अब हम 13 उधर लेकर जाएंगे तो भाग देंगे, तो 3xy बराबर हो जाएगा 13 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 1 13 1 104 13 8 104। तो इसका मतलब xy बराबर हो जाएगा 3 छक्के 18। कुछ गलत हुआ। 3xy की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से भाग दें तो 13 से इसको काटते हैं, 13 1 13 1 बचेगा, 10 होगा काम नहीं चलेगा 0, 13 8 104 108 आ जाएगा। और xy की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 3 9 और 3 छक्के 18, यानी xy बराबर 36। यानी दो संख्याएं हमको ऐसी सोचनी है जिनको जोड़ने पर 13 आए और गुणा करने पर 36 आए। क्या आप 9 और 4 सोच पा रहे हैं? 9 में 4 जोड़ो 13 और 9 चौके 36, ये तो तुरंत व्यवस्था होगी। अब कह रहे हैं अंतर बताइए, तो अंतर तो 5 आ गया। लेकिन मान लो कोई लड़का ये कहे कि हम नहीं सोच पाए कि एक्स वाई बराबर 36 है, तो एक्स वाई कौन कौन हो सकता है, तो भी फिर अलजेब्रा का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा और उत्तर आपका तब भी बन जाएगा। करके दिखाऊं, देख लीजिए आप कि मान लीजिए ये तो उत्तर आपका बन गया। दरअसल दो बातें होती हैं, ज्ञान पर आधारित और अनुभव पर आधारित। ज्ञान पर आधारित चीज़ें जो होती हैं एक प्रक्रिया फॉलो करती हैं, और जो अनुभव पर आधारित होती हैं वो आपका प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि कितना तेज प्रैक्टिस किए हुए हैं। तो आपका उत्तर तो बहुत पहले ही बन जाना चाहिए था, लेकिन मान लीजिए नहीं बना तो यहाँ तक पहुँचे। अब मान लो कोई लड़का ये कह दे कि भाई ऐसा है कि x प्लस वाई बराबर 13 है और एक्स वाई बराबर 36 है, हम नहीं सोच पा रहे हैं x और y का मान क्या है। तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर एक समस्या आएगी, बना सकते हैं कि आप एक फार्मूला निकाल सकते हैं। याद करो कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अगर इसमें आप वैल्यू रख दो तो x माइनस वाई की वैल्यू डायरेक्ट 5 आ जाएगी। आओ करके दिखाते हैं। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा और माइनस 4xy, एक xy दिख रहा है जो है 36, तो 4xy करोगे तो कितना हो जाएगा 144। तो आप घटाओगे तो आ जाएगा 25। इसका मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 25, तो x माइनस वाई बराबर 5 आ जाएगा। ये तो अलजेब्रा है। अगर आप लगाना शुरू करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन अगर सोच ले गए तो बहुत जल्दी उत्तर बन जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है 14 नंबर। 6 संख्याएं अवरोही क्रम में दी गई हैं। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 25 है। प्रथम और अंतिम का अंतर क्या है। देखो 6 संख्याएं दी गई हैं। आपको याद होगा कि ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, बिंदी बना देते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं। कह रहे प्रथम 5 का औसत दिया हुआ है, कितना दिया है 30, यानी 5 गुणा 30 बराबर 150। और अगली अंतिम 5 कौन होगा, ये होगा अंतिम 5, इसका औसत दिया हुआ है 25, यानी 125। अब हमको अगर इसको x मान लें और इसको y मान लें तो इस समीकरण को बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। कैसे, हम चाहें अगर x में 125 जोड़ दें तो चारों संख्याएं 6 संख्याएं हो जाएंगी। देखो x प्लस अगर 125 कर दे तो सभी संख्याओं का योग मिल गया, और अगर y प्लस 150 कर दे तो भी सारी संख्याएं हो जाएंगी। इसका मतलब दोनों बात बराबर है। अब अगर y हम इधर ले आए 125 उधर लेकर जाएं तो हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 25। 150 में से 25 घटाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 25। यही पूछा गया है कि प्रथम और अंतिम का अंतर क्या है, अंतर आपका 25 आ गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए संख्या है कि 2055 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि वह 27 से ठीक ठीक कट जाए। देखो ये
भाग का सवाल हुआ। 2055 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 27 से ठीक ठीक कट जाए। तो आप 27 से पहले भाग ही दे लो आप, तो अभी जो बच जाएगा पता चल जाएगा क्या जोड़ना चाहिए। तो हम कितनी बार ले जा सकते हैं? 6, 7 7 49, 4, 7 बार ले जा सकते हैं। ये रहा, घटाते हैं। 15 में से 9 घटाए 6 और 9 में से 8 घटाए 1, यहाँ आया 5। अब देखो क्या होगा कि अगर हम 6 बार ले जाए, 6 7 42, 4 6 2 12 4 16, 6 बार में कट जाएगा, बच भी जाएगा कुछ। लेकिन नहीं, हमको 7 बार ले जाना चाहिए। क्यों? हमको दरअसल में कुछ जोड़ना है संख्या में। जब जोड़ना होता है तो हम ज़्यादा बार ले जाते हैं, फिर 7 बार ले जाएंगे। अब बताओ हमें कितना कम पड़ रहा है? हम उल्टा घटाना चाहिए। 9 में से 5 घटाएंगे 4 और 8 में से 6 घटाएंगे 2, यानी कि 24 कम पड़ रहा। अगर हम 24 इसमें जोड़ देते तो ये संख्या 77 बार में कट जाती और यही हमारा उत्तर बन जाएगा कि क्या जोड़ा जाए कि ठीक ठीक वह संख्या कट जाए उससे। ठीक है, तो कैसा रहा ये सवाल ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।